अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। और चलें बच्चों, आज से हम अपना कंप्यूटर का काम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है, सेकंड टर्म स्टार्ट हो रहा है आपका। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू वर्ड 2007। ये 2007 तो बहुत पुराना हो चुका है, अब तो लेटेस्ट वर्जन आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वर्ड 2007 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। जो हमारा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये मोस्ट पॉपुलर जो है ना एक सॉफ्टवेयर है मार्केट में, आप कह लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। ठीक है, स्टिल अभी तक यूजेज हो रही है जब से जो ये आए हैं, इंट्रोड्यूस हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ गुड लुकिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, रिपोर्ट्स, मैसेजेस, नोट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। वो कह रहा है कि इसका मकसद क्या है, ये किस लिए यूज़ होता है। ये हमारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में, हमारे लेटर्स बनाने में, रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना, बहुत सी चीज़ों में इसका यूजेज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो कि आप चाहें तो आप अपने जो है ना टेस्ट वगैरह में और कॉपीज़ वगैरह में मेंशन कर सकते हैं। अब रिपोर्ट्स, हम आपको आपका रिज़ल्ट कार्ड की रिपोर्ट्स देते हैं, आपने देखा ही होगा, वो कलरफुल भी होती हैं और वो ब्लैक एंड वाइट भी होती हैं। वो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू बनी होती हैं। ठीक है, उसमें हम आपकी पिक्चर भी पेस्ट करते हैं और सारा आपका रिज़ल्ट कार्ड होता है। ऊपर स्टैंडर्ड, आपने देखा होगा, स्टैंडर्ड ग्रामर स्कूल का नेम भी कलरफुल में लिखा आ रहा होता है। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूजेज वहाँ पे भी होता है। लेटर्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, शादी के कार्ड आपने देखे होंगे, आपने बर्थडे कार्ड्स देखे होंगे। ठीक है, तो इसका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत सी वैरायटी ऑफ चीज़ों में होता है। जिन बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों आप लोग वो ओपन करो, उसको अपने सामने रखो, साथ साथ टॉपिक पढ़ो और साथ साथ वो चीज़ देखो। तो देखना आपको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट समझ में आएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और जितना ज़्यादा हो सके अभी से इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर दो। ये लाजमी नहीं है कि कोई टीचर आपको इसके ऊपर होमवर्क दे। ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के पास शायद लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं हुआ है। जिनके पास है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। बच्चों, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दो। इनके क्लिक करो, देखो कि किस चीज़ में क्या ऑप्शन आ रहा है, ख़ुद से प्रैक्टिस करो। ये आपके लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, क्योंकि इसका यूजेज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सी फील्ड्स में होता है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप इसको अभी से इसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। ठीक, अब आप ये देखोगे कि जब आप कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो तो इस तरह का एक चीज़ ओपन होती है। ये सारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहलाता है। इसमें उसने हर चीज़ के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इन हर चीज़ के नाम को हम आगे स्टडी करेंगे, उनकी डेफिनेशंस वगैरह एक्सेट्रा। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक है ऑफिस बटन। अब आप अगर इधर डायग्राम में देखो गौर से, तो ये जो लेफ़्ट साइड पे चीज़ है, इसको उसने ऑफिस बटन का नाम दिया हुआ है सबसे टॉप पे। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या है। ऑफिस बटन इज़ एट द टॉप लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड विंडो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहाँ होता है, टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे। सबसे पहली चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होती है, ऑफिस बटन। It provides fast access to files and frequently used commands such as create a new document, open an existing document, save a document, print a document or close a document, etc. वो क्या कह रहा है कि ये क्या हमें इस ऑफिस बटन का मकसद क्या है। ये हमें फ़ास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। किस चीज़ की फ़ास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास 5-6 चीज़ें या 5-6 कमांड्स आप कह लो ओपन हो जाती हैं, जिसमें होता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, अगर हम वो सेव करना चाह रहे हैं तो लिखा हुआ आएगा सेव अ डॉक्यूमेंट या सेव एज़ में हम क्या करते हैं, हम अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अपना नाम दे देते हैं, जैसे मैथ्स वर्क या कंप्यूटर वर्क या फ़लाँ रिज़ल्ट या एक्सेट्रा। ठीक है, या हमने कोई डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना हो और न्यू ओपन करना हो तो क्लोज़ का भी ऑप्शन होता है और न्यू का भी ऑप्शन होता है। तो इस ऑफिस बटन में ये 5-6 चीज़ें होती हैं जो हमें फ़ास्ट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं उन चीज़ों का। ठीक है, क्लियर हुआ।
नेक्स्ट हमारे पास है क्विक एक्सेस टूल बार। डायग्राम में अगर आप देखो तो ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ है क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें 3-4 चीज़ें हैं, ये क्या चीज़ें हैं ये हम स्टडी करते हैं। अब आप देखो ऐसा होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन, यानी कि ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ लोकेट किया हुआ होता है, ठीक है। इट होल्ड्स द कमांड्स लाइक सेव, अंडू, रीडू एक्सेट्रा विच आर यूज फ्रिक्वेंटली। वो कह रहा है इस क्विक एक्सेस टूल बार में क्या कौन सी कमांड्स होती हैं, सेव, अंडू और रीडू। ये जो फ्लॉपी वाला साइन होता है ये सेव का होता है, ये इस तरह का जो एरो बना हुआ है ये अंडू का साइन है, और ये जो इस तरह का एरो है ये रीडू का साइन है। और इसमें भी 2-3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में। वो कह रहा है कि ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये सेव, अंडू और रीडू इस तरह की कमांड्स होल्ड करता है जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। फ्रीक्वेंटली यूज़ का मतलब जो बार बार यूज़ होती हैं। क्यों, कैसे ये बार बार यूज़ होती हैं? अब सपोज़ मैंने कोई पैराग्राफ लिखा, लाइट चली गई तो मेरा तो सारा काम लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को बचाने के लिए हम जैसे हमने कोई चीज़ लिखी तो मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया, फिर मैंने कोई चीज़ लिखी मैंने सेव का बटन प्रेस कर दिया। इससे ये होगा बार बार सेव करने से कम जो चीज़ मैंने लिखी होगी वो लॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडू। अंडू का क्या मतलब होता है कि हमने जो भी लास्ट कुछ चेंज किया है हम अंडू का प्रेस कर देंगे तो वो चीज़ वापस से आ जाएगी। जैसे कि सपोज़ मैंने जो है ना सपोज़ मैंने लिखते लिखते कोई चीज़ मेरी रेज़ हो गई, ठीक है, तो मैं अंडू का बटन प्रेस करूँगी तो जो चीज़ मेरी रेज़ हुई होगी वो वापस आ जाएगी। और इसी तरह रीडू क्या करता है, रीडू जो है ना हमारा अंडू का एक्शन रिवर्स कर देता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये 3-4 चीज़ें हैं जो क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पे होता है, क्योंकि ये बार बार बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिबन। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये उसने रिबन टैब दिया हुआ है जिसमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये 7 चीज़ें हैं रिबन टैब में। अब रिबन क्या होता है? द रिबन इज़ द पैनल बिलो द टाइटल बार। ये टाइटल बार के नीचे होता है। इट प्रेजेंट्स कमांड ऑर्गेनाइज इनटू अ सेट ऑफ टैब्स कॉल्ड रिबन टैब्स। वो कह रहा है इस जो रिबन में क्या होता है, जो कमांड्स हैं वो एक टैब्स के फॉर्म में सेट होती हैं, जिसको उसने किस चीज़ का नाम दिया हुआ है, रिबन टैब का, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं। द रिबन इज़ डिवाइडेड इंटू 7 टैब्स। अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 चीज़ें हैं रिबन टैब में, ठीक है। इंटू 7 टैब्स एंड ईच टैब इज़ अ कलेक्शन ऑफ सर्वर ग्रुप्स। वो कह रहा है हर टैब जो है वो सर्वर ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स का कलेक्शन है, ठीक है। दैट शोज रिलेटेड आइटम्स टुगेदर, ठीक है। अब जैसे कि होम में होम वाली चीज़ें होंगी, होम एक अलहदा ग्रुप है। इंसर्ट में इंसर्ट वाली चीज़ें होंगी, जो चीज़ हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, इंसर्ट एक अलहदा ग्रुप है। यानी कि अगर मैं कोई जो है ना एरो इंसर्ट करना चाहती हूँ, कोई स्टार इंसर्ट करना चाहती हूँ, कोई पॉइंटर्स इंसर्ट करना चाहती हूँ, तो वो मैं इंसर्ट वाले ग्रुप में जाके करूँगी, वो मैं होम वाले ग्रुप में जाके नहीं करूँगी। तो ये हर चीज़ के उसके सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, ताकि हमें आसानी हो जाए कि हमने जो चीज़ इंसर्ट करनी है हम उस फलां ग्रुप में जाएं और वो काम कर लें। आगे टैब इज़ कलेक्शन ऑफ सर्वरल ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टैब के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसकी अपनी कमांड से रिलेटेड। फिर ग्रुप शो सिमिलर कमांड्स टुगेदर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर गिव एक्सेस टू एडिशनल कमांड्स वी आर डायलॉग बॉक्स। अगर आप ये देखें तो डायलॉग बॉक्स ये उसने हमें शो किया हुआ है। ये क्या करता है, कोई एडिशनल कमांड हमने ऐड करनी हो तो हम यहाँ डायलॉग बॉक्स से करते हैं। देन कमांड बटन्स आर यूज टू इशू कमांड्स और टू एक्सेस मेन्यू एंड डायलॉग बॉक्स। ये हैं कमांड बटन, ठीक है। इनको आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना जब आपके सामने इनका चीज़ें ओपन होंगी तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपका आज का काम यहीं तक था, ठीक है। आपने यहाँ तक स्टडी करना है इंग्लिश में भी और उसको उर्दू में भी कन्वर्ट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन आंसर्स की वो आपको अटैच वर्कशीट लगा रही हूँ, वो आपने कॉपी पे करने हैं और उनको लर्न करना है और फिर उनको रफ़ कॉपी पर राइट करना है, ठीक है। ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।